कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है, उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है, वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए शिवजी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब
हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी बाबा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास सदा रहु रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री शिव जी, भगवान शंकर, और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। उधर सत्य ही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य को एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए। कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं
लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण। दोनों हाथों को नेत्रों पर लगाइए और ब्रह्मांड को अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा है। 1 वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भूकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा ये तो बाबा पागल है, न जाना कहाँ कहाँ की बात कर रहा है, और उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है।